प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं सजी भिलाई वाला। हमारा परमेश्वर प्रेमी है, दयालु है, अनुग्रहकारी है। वो सृष्टि करता है, पालनहारा है, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी है। अंग्रेजी में कहते हैं ना, ही इज एन ओमनीपोटेंट, ओमनीसाइंट, ओमनीप्रेजेंट गॉड। वो सब कुछ जानता है, उसने सब कुछ बनाया है। जिस सूर्य को उसने बनाया उसे हम 1 मिनट तक घूर कर देख नहीं सकते, और हम ये सोचते हैं कि हमने ईश्वर को जान लिया है, समझ लिया है। ये मिथ्या है, मूर्खता है। ये मूर्खता और भी बड़ी हो जाती है जब हम ये समझते हैं, जानते हैं कि और करोड़ों सूरज हैं इस कायनात में जिन्हें इसी ईश्वर ने बनाया है। ईश्वर को जानना, समझना अच्छी बात है, जरूरी भी है। उससे बढ़कर है ईश्वर को अनुभव करना। बाइबल कहती है, चख कर देखो वो भला है। भजन 34:8। मनुष्य पंचेंद्रियों के द्वारा अपने आसपास की चीजों के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है और समझता है। ये 5 है: देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना और चखना। देखना, सुनना, सूंघना और स्पर्श करने में किसी वस्तु को अपने शरीर के बाहर ही रखते हैं, लेकिन चखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम उस वस्तु को अपने मुख के द्वारा शरीर के अंदर लेते हैं। इससे ज्यादा करीबी हालत शायद कोई नहीं। शायद इसलिए परमेश्वर को चख कर देखो ऐसा बोला गया है। परमेश्वर को छूना, देखना, सुनना बस नहीं है, और करीब जाकर महसूस करना है उसे आत्मसात करना है, अंदर से जानना है, उसे अपने अंदर बसाना है, उसमें बसना है। यूहन्ना की इंजील 15 अध्याय 5। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हूँ, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है। हम लोग जानकारी चाहते हैं परमेश्वर के बारे में। हम लोग विज्ञान के नजरिए से समझना चाहते हैं ईश्वर को। अपनी छोटी बुद्धि में समा लेना चाहते हैं उस ईश्वर को जो कि असीम है। ये संभव नहीं। जाने, पहचाने, समझे, बहुत अच्छा है। अनुभव करना, चख कर देखना श्रेष्ठतम है। अनुभव करने के लिए, चखने के लिए उसके करीब आना जरूरी है। उसके सानिध्य को महसूस करना जरूरी है। उसे अपने भीतर जगह देना जरूरी है। किसी को जानने समझने के लिए उसके आसपास के लोगों को, मित्रों को, वातावरण को जानना जरूरी हो जाता है, और ऐसे करने से ये संभव है कि हम उसे समझ लें। उस व्यक्ति से जब हम एक व्यक्तिगत संबंध में आते हैं, तब हम अपने आप एक तजुर्बे को प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ हम उससे सुन सकते हैं वो अपने बारे में क्या कहता है। अगर आप सजी भिलाई वाला को जानना चाहते हैं और आप भिलाई घूम कर आ गए, तो जान सकते हैं क्या? हाँ, कुछ बातें जान समझ सकते हैं कि मैं किन हालातों में पला बढ़ा, मैं कैसे स्कूल में पढ़ा, मेरे मित्रों से पूछ परख कर सकते हैं। मगर मुझे करीब से जानना है और मुझसे संबंध रखना चाहते हैं, तो आपको मेरे पास आना होगा, मुझसे बात करना होगा, मुझसे एक संबंध बनाना होगा। हम लोग परमेश्वर को जानने के लिए परमेश्वर के भवन में घूम आते हैं, रविवार को चर्च हो आते हैं। इतना काफी नहीं है। परमेश्वर को चख कर देखने के लिए उसके करीब आएं, उससे सुने, उसके वचनों पर ध्यान दें, उसके साथ एक व्यक्तिगत संबंध में आएं। इस संबंध में आने के लिए परमेश्वर आपकी सहायता करे।
आमीन।